पीएमजी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी के सर, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और हम सभी मिलकर आशा शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनका हृदय से आभार करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जो अपना कीमती समय निकाल कर इतनी काइंड सर्विस हमें दे रही हैं, जो हमारी आध्यात्मिकता में बहुत फायदा दे रही है। सभी के अनुभव काफी अच्छे होते जा रहे हैं। अनुभव से हमें किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद तो शायद नहीं रखनी है। यदि हमारा मेंटल स्टेट भी हमारी सारा दिन बहुत अच्छी चलती है और हम उसी ध्यान में बने रहते हैं, तो वो भी एक लाभ है। और करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुधार। तो धीरे धीरे हम सभी उस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ओवर टू यू आशा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आत्मा वंदन सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज वीक 4 के डे 2 में। तो कोई भी क्वेश्चन है आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी और जैसा कि डॉक्टर संतोष ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी हैं कॉन्शियसनेस ऑफ महाअवतार बाबा जी। तो अगर आप उस बुक की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो आपको क्वेश्चन के जवाब खुद ही मिल जाते हैं। बिकॉज सभी क्वेश्चन के जवाब हमारे अंदर है मास्टर्स। आपको सिर्फ झांकने की जरूरत है। पर चलिए, जो हैंड रेज हुए हैं डॉक्टर संतोष, तो जी उनको देख लेते जी, रागिनी जी अनम्यूट कर ले। मैं अनम्यूट हो गई हूँ। सुरभि गुप्ता, मैं पूछ लूं? हैं। हाँ हाँ, पूछ सकते हैं। जी, रागिनी जी भी मैम, अनम्यूट है जी, पूछिए पूछिए। मैम वो जो उसमें लिखा था ना, फुसफुसाहट वाली चीज जो पीछे से पृष्ठभूमि में फुसफुसाहट चलती है, तो मैम क्या वो उसमें मतलब वो बहुत धीमा धीमा चलता है, उसे हमें सुनने की कोशिश करनी है, वो ही उसमें भी संकेत हो सकता है? वो चीज मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब आपको वो लाइन नहीं समझ में आई कि? उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, क्या फुसफुसाहट? अच्छा, उसका मतलब ये होता है कि देखिए, जैसा मैंने कल बताया था कि हमको सिखाया जाता है अपने दिमाग से सोचिए, ना कि दिल से, है ना। लेकिन हम जब इस प्रैक्टिस में आते हैं तो हम अपने हृदय में केंद्र करते हैं, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो एक पोर्टल, ठीक है। तो आप जब अपने हार्ट से कनेक्टेड हैं तभी आप अपने उच्च स्वर से जुड़ पाएंगे। तो आपको जो फुसफुसाहट सुनाई दे रही है वो आपके लॉजिकल माइंड की है, ठीक है। क्योंकि वो आपसे बार बार बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप कनेक्ट होते जाएंगे तो आप उसे इग्नोर करना सीख जाएंगे। इग्नोर इन द सेंस, उसकी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो डिसीजन अभी तक हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स और अपने जो फियर्स डाउट के बेस पे ले रहे थे ना, जो धारणाएं हम बना लेते हैं कि ये सही है ये नहीं है, तो वो आवाज हमारे अंदर, उसकी ही आपको विस्परिंग वॉइस सुनाई दे रही है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे चली जाएगी जैसे जैसे आप कनेक्ट होते जाएंगे। तो वो उससे उसका मतलब वो है। या हम्म। आप उसे अपने लोअर सेल्फ की आवाज कह लीजिए, मगर वो आपके हाँ। लॉजिकल है बेसिकली। अच्छा, आपने कहा ना वो लोअर सेल्फ मतलब आपका माइंड, यानी कि हमारी जो पांचों इंद्रियां, मन बुद्धि जो है, ये है लोअर सेल्फ। मतलब अपना नहीं, शरीर जो उसे जो उसे लोअर धारण सेल्फ किया है। मत बोलो। उसे लोअर सेल्फ मत बोलो। देखो, अब पांचों इंद्रियां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हम्म। अपने हार्ट से कनेक्ट होते हैं ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी पांचों वो जो है बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत बहुत एक्टिव हो जाएंगे वो। कैसे एक्टिव हो जाएंगे आपकी, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई ना। तो इनको लो मत बोलिए। लोअर सेल्फ कौन सा है जिसके अंदर लोअर सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्यों बताया गया था? अगर आप वापस जाके चैप्टर 1 पे सोचो, उन्होंने कहा था लोअर सेल्फ कुछ नहीं होता। लेकिन जो अभी हम सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग है, हम सोचते हैं यही सही है। जैसे आप मंदिर में पूजा करते हो, आप भगवान के अंदर ढूंढ रहे हो किसी को, है ना, ठीक है। हम्म। तो वो बोल रहे हैं कि ये तो तुम्हारे ही अंदर है ना, उस हम्म। परमात्मा का अंश आपके अंदर भी है सुरभि जी, मेरे अंदर भी है, दोनों के अंदर है ना। लेकिन हम
ना तो अपने अंदर देख पाते और ना दूसरे के अंदर देख पाते। क्योंकि अगर हम अपने अंदर देख पाए तो हम अपने खुद अपने शरीर की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप अपनी वर्थ को समझेंगे। और अगर दूसरे में देख पाएंगे तो कभी नफरत नहीं करेंगे, कभी जजमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम ये सब करते हैं, है ना? तो वो हम्म वर्जन है लोअर सेल्फ का। ठीक है, उसको लोअर सेल्फ हम्म कहा जा रहा है। अपनी ज्ञानेंद्रियां यानी कि जो आपकी पांच है, नहीं नहीं, ये आपकी बढ़ जाएंगी। जैसे अभी मैं लेवल 3 में हूँ, अभी फिनिश हुआ है लेवल 3 हमारा इंग्लिश में। तो अचानक मैंने ये देखा है कि मुझे सुनाई देता है, जैसे मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली साउंड्स भी सुनाई देती है। थिन साउंड से मेरा मतलब यह है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल दिया था कि कमरे में एक घड़ी है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही है, वो कितने सालों से लगी है। तो ऐसे ही आपके आसपास की आवाजें जो आपको सुनाई नहीं देती है, ऐसी स्मेल आती है मुझे समटाइम मैं कि एस्क माय मॉम, मैं अपनी मम्मा से पूछती हूँ, मम्मा आपको नहीं आ रही है स्मेल? ऐसे शायद नहीं, उनको नहीं आ रही है। तो आपकी ज्ञानेंद्रियां और भी बढ़ जाती हैं, उन वो हैं, हमेशा से हैं। पर अभी जो हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, जो ये ज्ञान हम जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वो पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए उसको लोअर सेल्फ का नाम दिया है। तो जो आपको आवाज फुसफुसाहट से मतलब है आपके लॉजिक माइंड की, जो अभी तक आपसे कह रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तभी आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आपका हायर सेल्फ तो जब हम जन्म लेते हैं हमारे साथ आता है, फिर भी हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे? आप सोचिए ना सुरभि जी, मान लीजिए आप एक कंटेनर भी लाते हैं या कोई टॉय भी लेके आते हैं, ठीक है? आप लेकर आ गए, आपने उसे रख दिया, उसने आपने उसे कभी धोया ही नहीं, कुछ नहीं किया, मैं आपने उसको जाके कभी देखा ही नहीं, तो क्या होगा? मान लीजिए आप 25 ईयर्स ओल्ड हो, तो 25 ईयर्स से उस पर डस्ट चढ़ती चली जाएगी कि नहीं चढ़ती चली जाएगी? चली जाएगी ना। हम्म, आप अपनी बॉडी को भी हर रोज साफ करते हो चाहे आप घर से बाहर नहीं जाओ। तो अगर आप अपने इनर सेल्फ से यानी कि हायर सेल्फ से कभी कनेक्शन ही नहीं किया है, तो वो कनेक्शन तो आपका ब्लॉक्ड है ना, इतनी लेयर्स है उसके ऊपर। तो वो धीरे धीरे आपको समय लगेगा। लेकिन अगेन। जितनी बार आप अपने हार्ट से कनेक्ट होने जाओगे, क्योंकि हार्ट से कनेक्ट होकर ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हो, उतनी बार आपका लॉजिकल माइंड कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम कैसे भगवान हो सकते हो। ठीक है, तो ये जो फुसफुसाहट है वो उसकी है। लोअर सेल्फ को आप खाली मान लीजिए कि जो अवेयरनेस हमारे अंदर अभी नहीं है, जस्ट टू यस मैम। अंडरस्टैंड, और धीरे अवेयर। धीरे वो उसमें आके मर्ज हो जाएगी। आई होप हम्म। कि आप समझ गए होंगे लोअर सेल्फ कौन सा है मैम। आपको। ओके। हम्म। अवेयरनेस है ना। हम्म हाँ, आपकी अवेयरनेस, अवेयरनेस तो देखो आप सारे काम उसी से करते हो ना, जो दिन में करते हो, तो हाँ अपने सारे काम लोअर सेल्फ से ही करते हो आप, है ना? हाँ। पर ठीक है धीरे मैम। धीरे पता नहीं चलेगा, दोनों मर्ज हो जाएंगे और आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे। यस मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी जी रागिनी जी बात आत्मबंधन करिए। मैम। आत्मबंधन जी, आत्मबंधन आप सभी को। हाँ मैम, ये एक तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, यही था। और एक दूसरा मैं बोल रही थी कि जब कल ध्यान कर रहे थे ना, तो मुझे ना एक दीपक दिखा था। वो दीपक उसका आउटलाइन रेड रेड था पूरा। उसका ओके। मतलब कुछ हो सकता है क्या, हायर सेल्फ से कुछ आ रिलेशन? आपको कब मतलब एंड में दिखा था, कैसे दिखा था? शायद पता नहीं, एंड में दिखा था बीच में, ये तो मुझे याद नहीं है, पर शायद लास्ट में ही दिखा था। ओके। um, मैं तो नहीं जानती, लेकिन हो सकता है कि आपको अपना हायर सेल्फ का नाम और आपको उनकी पहचान मिल गई है क्या? नहीं मिली, नहीं मिली। तो आप इसको वेट कीजिए दोबारा से, जब मेडिटेशन में बैठे, या जैसे मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आपको 10 मिनट्स जरूर बैठना है क्वाइट पीरियड में, यानी कि शांत अवधि में। दिन में कभी भी समय निकालें और अपने साथ 10 मिनट जरूर बैठे। क्योंकि उस समय जब आप दोबारा से याद करेंगे कि भगवान की कौन सी क्वालिटीज है ना, और मैं प्रेम भेजती हूँ सबको, लव एंड लाइट। तो अगर आपको दोबारा से ये आता है तो ये आपकी या तो सिग्नल मतलब हायर सेल्फ से रिलेटेड हो सकता है कुछ। क्योंकि हायर सेल्फ से रिलेटेड जो चीज होगी, अगर नाम है तो वो सेम रहता है। पर नाम को ये नहीं है कि जैसे
आपका नाम है या मेरा नाम ऐसे है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। कोई सिंबल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई इमेज आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। और ये हो सकता है कि आप अपने हायर सेल्फ से जब कम्युनिकेट करते हो, उनका सिग्नल भी हो सकता है ये। तो दोबारा से मेडिटेशन में बैठिए, और अगर दोबारा से दिखाई देता है तो फिर आप अपने हायर सेल्फ से पूछ सकते हैं। अभी हम हाँ और ना करके जुड़ जाएंगे उनसे, है ना। तो उस प्रैक्टिस में आप उनसे पूछिए कि ये मेरा सिंबल है, तो वो हाँ में जवाब देंगे। और अगर नहीं होगा तो वो आपको बता देंगे। तो वो आपको कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब भी कि कोई चीज़ आप ऐसी देखें और उससे कनेक्ट हुए, तो मेरी आप सब लोगों को सजेशन है कि आपका ऑरा लॉक होना चाहिए मास्टर्स। ओके। अगर ऑरा लॉक नहीं होगा तो आप मे बी जो आप समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आपका हायर सेल्फ नहीं। तो मेक श्योर ऑरा इज लॉक्ड। अगर कुछ भी याद नहीं है तो इतना तो याद रख सकते हैं कि मैं अपना ऑरा क्लोज करती हूँ सिर्फ मेरे हायर सेल्फ को छोड़ के। बाकी के स्टेप्स आप भूल भी जाएं, कोई बात नहीं, बाद में कर सकते हैं। पर कभी भी भीड़ में हो, कहीं बाहर जाएं, या कुछ भी ऐसा लग रहा है, कहीं पेन शुरू हो गया कुछ, तो सडनली एकदम से बोल दीजिए, आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ। अपने हायर सेल्फ अच्छा को मैम, मैं ये कह रही थी, ये मेरे ना दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है। जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ, दो चार लोगों के साथ में हूँ, फ्रेंड्स हैं अपने, या कहीं भी जा रहे हैं, स्कूटी पे ही हम किसी को बिठा ले रहे हैं, तो उनकी बॉडी तो टच होती है। तो क्या ओरा जब हम लॉक किए रहते हैं तो टच होने से भी कोई मतलब नहीं होता? ओरा लॉक है तो है। हाँ। अच्छा देखिए, अगर आप पीएमसी ध्यान नेपाल में आती हैं तो यहाँ पे कोई सेशन आई थिंक पास में ज़रूर कराया होगा डॉक्टर संतोष ने। हम जब अपना अब बॉडी को, फिजिकल बॉडी को लेके आते हैं, जिसे आप, मैं आशा नाम देती हूँ और जैसे डॉक्टर संतोष कहेंगी, तो हमारे पास 7 लेयर्स ऑफ बॉडी होती हैं, ठीक है। अगर टाइम मिला तो मैं कल आप लोगों को एक पिक्चर दिखा दूंगी। तो हायर सेल्फ उसमें 6th लेयर के पास होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑरा है ना, जो ऑरा है, वो आपकी बॉडी के बिल्कुल क्लोज एक पतली सी लेयर है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको आप महसूस कर सकते हैं अगर आप अवेयरनेस में आ जाएं। तो वो आप टच करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो हमेशा टच में तो आता रहता है। आप किसी से इमोशनली अटैच हो गए, मान लीजिए रोड पे कुछ हो गया है और आपको लगा कि अरे ये बेचारे के साथ क्या हो गया, है ना, ठीक है। तो वो इमोशन भी यानी कि अटैच होके आपके उसमें आ जाती है ऑरा में। सोचिए कितना पावरफुल होता है, क्योंकि उसने उसको मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर लिया, उस सिचुएशन को, उस इमोशन को भी। तो हाँ, जब मिलते हैं इसीलिए ऑरा लॉक करना होता है, क्योंकि जैसे हमारा ऐसे उनका भी ऑरा है ना। तो आप किसी को टच ना भी करें तो भी ऑरा उसको कैच कर लेता है, सिर्फ सोचने से ही। सोचिए, थॉट से, इमोशन से, फीलिंग से, अच्छा। उससे भी कैच कर लेता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑरा क्लोज करने के बाद कि जितने भी विचार के रूप में मेरे पास अटैच हो गए हैं मेरे ऑरा में, मैं उन थॉट फॉर्म्स को भी एनर्जी भेजती हूँ। और आपको जरूर मेक श्योर करना चाहिए कि या तो आप ऐसा महसूस करो कि अगर कुछ है तो वो लाइट में डिसॉल्व हो गए हैं, ठीक है। वो बबल की तरह होते हैं। बिकॉज मुझे समटाइम आई कैन सी ऑरा विद द नेकेड आई। तो वो बबल की तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और जब बबल की तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, या कुछ लोगों को स्मोक की तरह भी दिखता है, कि जो मान लीजिए चिपक गया है तो वो स्मोक की तरह रिलीज हो रहा है। पर कमांड आपको ही देनी है, मैं आपके लिए नहीं दे सकती। तो बोलना आपको ही पड़ेगा। आप जैसे अपने बच्चों के लिए भी नहीं दे सकते। पर हाँ, लेवल 3 में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों का, अपने लव्ड वन का ऑरा भी लॉक कर सकते हैं। पर अभी नहीं, क्योंकि आप इस जर्नी पे न्यू हैं। तो आप बहुत कुछ सीखेंगे जिसमें आप अपने लव्ड वन का, अपने बच्चों का, जिसका ऑरा लॉक करना है, मतलब लॉक नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनका, ऑरा क्लियर कर सकते हैं। और आप जैसे ही उनका ऑरा क्लियर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उनकी एनर्जी बदल जाती है, उनका बिहेवियर बदल जाता है। तो इट इज वेरी पावरफुल। वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू मैम, थैंक यू, यू बहुत वेलकम। अच्छा। ये जो आपने बताया बच्चों का, पति का, मैं एक दिन सोच भी रही थी ऐसा हो सकता है क्या। सही तो पूछूं। जी। बने रहिए, जब महावतार बाबा जी ने आपको चुना है इस जर्नी में तो बने रहिए, और फिर मिरेकल्स देखिए कैसे होते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही अच्छी जर्नी है ये। तो लेवल 1 से हम लेवल 2 पे जाएंगे, और फिर लेवल 2 से लेवल 3, और उसमें हम ये सीखते हैं। जी, जी। थैंक यू जी, मैम। थैंक यू आशा जी, थैंक यू यू रागिनी जी। वेलकम। जी, गरिमा जी बात करिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते आशा नमस्ते। जी। नमस्ते। आ,
सबसे पहले तो ये कि मेरा कल का सेशन मिस हो गया था। बस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि हो सकता है क्या कि थोड़ा सा आप, मैं बहुत ट्राई करा आज सुनने का, पर मैं समहाउ नहीं कर पाई। अभी मैं आपसे बात चल रही है तो मैं कंटिन्यू उसको पढ़ रही हूँ, और पढ़ते पढ़ते थोड़ा 3 पेज तक आई हूँ। लेकिन एक छोटा सा 5 मिनट्स का जिस्ट देकर हम अगर आगे बढ़े तो मुझे हेल्प हो जाएगी। जी अच्छा जी, ठीक अभी है, क्वेश्चंस हैं अभी। अभी जी क्वेश्चंस लेते हैं, फिर मैं शुरू हाँ, करने से पहले ठीक है। आपको 2-3 मिनट पहले बता दूंगी। श्योर, या ओके। जी जी, लीना जी बात करें। हाँ, थैंक यू। आत्मवंदन आशा मैम, आत्मवंदन सभी को। आत्मा मुझे बस एक ही क्वेश्चन था मैम। जब भी मैं मेडिटेशन में, ये 2-3 दिन से हो रहा है, बैठती हूँ पूरा डीप मेडिटेशन में चली जाती हूँ, एट दैट मोमेंट मेरे ब्रीदिंग बहुत स्पीडी हो जाता है, और दिल हार्ट के बीच में थोड़ा दर्द महसूस होता है। 5-10 मिनट्स आफ्टर दैट इट्स ओके हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैम? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत लोगों को होता है। देखिए, हम इस चैप्टर में, जैसा मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, हम इसमें इस जर्नी में यूनिफाइड में अपने हार्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। महावतार बाबा जी कहते हैं हर चीज इस दुनिया में प्रेम से बनी हुई है। और अगर आपको किसी भी चीज से कनेक्ट होना हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, आपको अपने कमरे के, इवन अपने आप को फोन से भी कनेक्ट होना है, तो आपको अपने हार्ट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि हम जैसा वापस जाते हैं इसी चीज पे, हमें सिखाया जाता है कि दिल की मत सुनो, अपने दिमाग की आवाज सुनो। ठीक है, क्योंकि माइंड आपको सही रीजन देगा। तो आप क्या करते हैं, किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी वजह से आप धीरे धीरे अपने हार्ट को ब्लॉक करते चले जाते हैं। अब आपने उसे ब्लॉक कर रखा है और आप अचानक जाके उससे पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, तो उसमें कुछ लोगों को एक्सट्रीम पेन महसूस हो सकता है, कभी कभी हार्ट चक्र में भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो है कि जब भी आप लोग मेडिटेशन पे बैठे या सेशन में आए तो कुछ देर के लिए 1 मिनट का मौन रखें और ग्राउंडिंग कर लें। ग्राउंडिंग मतलब कि अगर आप नंगे पैर चल सकते हैं घास में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जैसे वेदर बहुत ठंडा है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, कभी भी आप कहीं भी बैठे हैं तो आप अपने नीचे से धरती माँ से कनेक्टेड है, यानी कि आपके पैरों से या जो भी आपका लोअर सरफेस है, अगर मीन्स क्रॉस करके बैठे हैं, तो उधर से रूट्स निकल रही है और वो मदर अर्थ में जा रही हैं। तो ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन जितने भी लोगों को हार्ट में पेन या इस तरह का महसूस होता है, तो अपने आप को, आपको एक चीज हमेशा बोलनी है हर रोज, कि आप सेशन में तो आ गए हैं, ठीक है, और आप सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अगर ओपन भी हो जाते हैं, आपने हार्ट ओपन भी कर लिया, लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं आते हैं। ठीक है। जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं आएंगे तो यूनिवर्स आपको देने के लिए खड़ा है, लेकिन आप ले ही नहीं सकते। तो आपको हमेशा बोलना चाहिए अपने हार्ट को महसूस करते हुए कि आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव। और जब भी ऐसा हो तो कुछ डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे हार्ट में हैवीनेस हुई है, तो डीप ब्रीदिंग मतलब ये गहरी सांस लीजिए और लेके फिर वापस छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, और हार्ट के एरिया में फोकस करके अगर आप करेंगे तो वो बहुत बहुत हेल्प करता है। और अपने आप को बोलिए, जब भी हार्ट में पेन होता है अपने आप को मिरर में जाके, हमारा थोड़ा सेल्फ लव का अगर देख सकते हैं तो देखिए, अगर आपके पास समय है, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को बोलिए अपना नाम लेके कि तुम इम्पोर्टेंट हो, जो तुम करने जा रही हो वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी इमोशंस भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आपका लॉजिक माइंड सामने आ सकता है, और लॉजिक माइंड बोलेगा नहीं, मैं तो हमेशा ध्यान रखती हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, सब मेरे घर में मेरा ध्यान रखते हैं। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को भूल जाते हैं, अपने से प्यार करना भूल जाते हैं, और फिर अचानक अपने हार्ट से कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं बड़े कॉमन है, पर वो धीरे धीरे आपके चले जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि इसमें हार्ट चक्र भी जब ओपन होता है तो आपको दर्द हो सकता है, पर अलाउ करें अपने आप को, डीप ब्रीथिंग करें और अलाउ करें अपने आप को, बताएं नहीं तुम इम्पोर्टेंट हो, अपना ही नाम लेके, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो चीज़ चली जाती है, वो पेन। क्योंकि शायद आपको वैसे नहीं होता होगा, जब आप मेडिटेशन में बैठते होंगे तभी होता होगा। इज दैट राइट? या मैम, एब्सोल्युटली।
यस, हाँ, क्योंकि जी आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं उस चीज से थैंक जिससे यू मैम, आपने थैंक अपनी। यू। यू वेलकम। मास्टर, जी सभी अपना हार्ट खोलिए, अपना हार्ट ओपन कीजिए, अपने से कनेक्ट हो जाइए। सेल्फ लव बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर संतोष, एक दिन सेल्फ लव का वीडियो चला के लोगों को जरूर दोबारा से दिखाइए। जी डाल देते हैं उसमें, या किसी दिन यस, गो है। सबके साथ ही ऑन कर लेंगे। अगर जी आप सारे स्टेप्स नहीं भी कर सकते तो थैंक यू मैम, मास्टर्स थैंक यू प्लीज सो कुछ मच मैम। स्टेप्स कीजिए। यू वेलकम। जी 2 हैंड रेज और हैं, पुष्पा हाँ, दो व्यास जी का और फिर सुरभि का। मेडिटेशन करेंगे। हाँ, ठीक है, थैंक यू। आई थिंक ये तो एक तो सुरभि का ही है। हाँ, एक सुरभि का और एक पुष्पा जी का है। हाँ, पुष्पा जी बोलिए। अनम्यूट है, पुष्पा म्यूटेड है। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मेरे लिए तो इतनी अच्छी खबर है मैम, इतनी अच्छी खबर है आशा मैम, संतोष मैम, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं मेडिटेशन बैठ कर रही थी ना, बाद में 10-11 बजे से बैठ करके, तो जैसे जैसे आपने बताया था वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो बताइए मेरे को किसके दर्शन हो सकते हैं? बुद्धा जी के दर्शन हुए, इतना इतना बस गले तक का। वाह, हायर सेल्फ का आवाज देके मैं बोली थी, अब हायर सेल्फ है क्या कुमार को मालूम नहीं, लेकिन मेरे को बुद्धा जी के दर्शन हुए मैम, गले तक के, नीचे ऊपर ऊपर तक का बस हिस्सा। एक वाह, एक थोड़ी सी रोशनी, 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 और उसके अंदर दर्शन। और वेरी उसके गुड। बाद में छोटे दो बच्चे, हाँ छोटे छोटे दो बच्चे या बच्ची कौन थे मालूम नहीं, कपड़े में समझ में नहीं आया, उनकी भी रोशनी थी और उनके भी दर्शन हुए मेरे को। ओके, वेरी गुड। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लगा ना मेरे को, इतना अच्छा लगा उस वक्त, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू फॉर धन्यवाद। शेयरिंग। लेकिन 2-3 के कैसे दर्शन हो सकते हैं मैम? आपने तो हाई सेल्फ का बोला तो बुद्धा जी का समझ में आ गया, छोड़ो। लेकिन वो भी रोशनी थी, जो दो बच्चे दिखे ना उसमें भी रोशनी निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था एकदम। अपने आप से मेडिटेशन में पूछिए उनसे, अपने हायर हाँ, सेल्फ से कनेक्ट होके कि कौन से होता, आपका हायर सेल्फ आपको जवाब देगा। दोबारा से ओके। कनेक्ट हुई है, क्योंकि हायर सेल्फ हमेशा सेम होता है पुष्पा मास्टर। हायर सेल्फ कभी हाँ, बदलता नहीं है। हायर सेल्फ अच्छा। हमेशा सेम होता है। और उनका सिग्नल भी हमेशा सेम होता है और हमेशा प्लेजेंट होता है। अगर वो सेम ना नहीं ना, है, प्लेजेंट नहीं है, तो प्लीज उस पर काम कीजिए। बट थैंक यू सो मच, वेरी नाइस शेयरिंग। या क्योंकि मेरे को है ना, अभी तक नहीं हुए कभी भी, इस बार पहली बार ही हुआ मेरे ओके। को। हाँ, शायद मैं अभी गांव से आई इसलिए शांति से बैठी हूँ, इसलिए हो रहा होगा, तो मेरे को मालूम नहीं, इतने दिन घूमती फिर रही थी ना, इसलिए हो सकता है। हो सकता है। हाँ, अभी और कोई हैंड रेस नहीं है, आई थिंक सब हो चुके हैं डॉक्टर संतोष। तो हम मेडिटेशन शुरू कर लेते हैं, ठीक है? मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। जी सुरभि जी, ओके आपका यदि मास्टर्स। क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में डाल लीजिए अब, क्योंकि मेडिटेशन का टाइम हो गया है। ठीक है, यस। जी जी। ओके मास्टर, सिट कंफर्टेबली।
मुझे साउंड के लिए खाली वो कह दीजिए बस। बिल्कुल आनापानासती ध्यान की तरह अवस्था में बैठ जाएंगे मास्टर्स। थैंक यू। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे मास्टर्स। मेक श्योर कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो। मैं एक एक चक्र का नाम लूंगी और आप उस पे फोकस करके देखेंगे। अपनी सांसों को बहुत ही अंदर से लेते हुए और बहुत ही प्यार से बाहर छोड़ेंगे। अगर कोई भी विचार आ रहे हैं तो आप उनको बड़े प्यार से एक्नॉलेज कर एक तरफ रख दे और आप प्यार से उनको ये भी कह सकते हैं कि अभी ये समय मेरा है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूंगी। ऑब्जर्व कीजिए आपकी बॉडी में जैसे सांस आ रही है जा रही है, तो आप कैसे कहां कहां उसको महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। अपने शरीर में चक्रों की लोकेशन तो हम सभी जानते हैं, तो बहुत ही प्यार से अपनी सांसों को पहले अंदर लेंगे और छोड़ेंगे और फिर अपना ध्यान अपने क्राउन चक्रा पे लेके जाएंगे, सहस्त्रारा पे। सहस्त्रारा पे लेके जाएंगे अपना ध्यान और धीरे से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। बहुत ही प्यार से पूरा का पूरा ध्यान आपके क्राउन चक्रा पे। अब धीरे से अपने थर्ड आई पे लेके आएंगे। बड़े प्यार से फिर से सांस लेते हुए और धीरे से छोड़ेंगे। अब जो आपने थर्ड आई के बाद अभी आप अपने थ्रोट चक्रा पे आएंगे, विशुद्धि चक्रा पे, और धीरे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये जो सांसें होती हैं आपकी, बहुत शक्तिशाली सांस है। पितामह ने इनको गुरु का नाम दिया है। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों से बन जाए मास्टर, तो आप अपने जीवन में एक बहुत बहुत ही डिफरेंस देख सकते हैं, एक फर्क देख सकते हैं, एक मैजिकल डिफरेंस देख सकते हैं जब आप अपनी सांसों से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि सांसों से कनेक्ट होना मतलब अवेयरनेस में आ जाना।
आपकी सांसें चल रही हैं पर आप उसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी ध्यान ही नहीं जाता कि कैसे ले रहे हैं। पर कोई बात नहीं, आज इस पल इन अमूल्य सांसों को, इस वैल्यूएबल ब्रेथ को समझते हुए, पूरी तरह से एक्नॉलेज करते हुए, अब अपना थ्रोट चक्रा से अपना ध्यान हार्ट सेंटर पे लेके आएंगे, अपने हृदय में केंद्रित कीजिए। अपनी पूरी अवेयरनेस को हार्ट में लेकर आइए और यहाँ पे हमारा हार्ट चक्रा है। अब ये जो आपकी ब्रीदिंग की जो पावर है, यानी कि प्राणा शक्ति, जैसे हमारे योग में प्राणा कहा गया है, उसको सांस लेते हुए, धीरे से सांस लेते हुए छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे। और जैसे ही हमने सांस ली और सांस छोड़ी, तो अंदर हम उस अवेयरनेस को लेते हुए जाएंगे मास्टर, और छोड़ते समय जो भी पास्ट का, प्रेजेंट, फ्यूचर की वरीज हैं, पास्ट के दुख हैं, उनको छोड़ते चले जाए। तो एक और गहरी सांस लेंगे हार्ट के पास और धीरे से छोड़ेंगे। और हर सांस के साथ आप अपने हृदय से कनेक्ट होते जा रहे हैं। कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, अभी इस पल के लिए उसको दूर छोड़ देते हैं। तो एक और गहरी सांस लेंगे अपने हार्ट के पास ही और बहुत धीरे से छोड़ेंगे। ना कोई पास्ट, ना कोई फ्यूचर, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा ये वर्तमान पल। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर और अपने हृदय पर। हमको सिर्फ सांसों पे ही केंद्रित करना है मास्टर, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है इस समय। सिर्फ और सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अगर कोई ऐसी मेमोरी है, ऐसा कोई दुख है जो आपको पास में लेकर जा रहा है, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। आती हुई सांस के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट की प्लेजेंटनेस को, इस वर्तमान पल को लेते हुए, और छोड़ती हुई सांस के साथ पास का जो भी पेन है, जो भी फियर है, कोई डाउट है, उसको निकाल दीजिए मास्टर। सभी यादों को छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने हार्ट पर फोकस करके, बहुत ही प्यार से अपने हार्ट को एक्नॉलेज करते हुए, अपने हृदय को एक्नॉलेज करते हुए, हम अपना ध्यान अब मणिपुर चक्रा पे लेके आएंगे, सोलर प्लेक्सस। और फिर एक बार बड़ी प्यार से सांसों को अंदर लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। अब सोलर प्लेक्सस के बाद नीचे हम मणिपुर चक्रा के बाद हम स्वादिष्ठान चक्रा पे आते हैं मास्टर्स। और फिर बड़े प्यार से एक और बार सांसों को गहरी सांस लेते हुए और धीरे से छोड़ेंगे। अब स्वादिष्ठान चक्र के बाद आप अपना ध्यान पूरा रूट चक्र पे लेकर आइए, मूलाधार चक्र पे। एक और बार गहरी सांस लेते हुए छोड़ेंगे। अब एक ध्यान से नोटिस करेंगे सर से लेके पैर तक आपका शरीर शांत होता जा रहा है, क्योंकि आपने पूरी अवेयरनेस में सारे चक्रास के ऊपर सांस ली है और सांस छोड़ी है। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोगों को पैरों में या कहीं पे कुछ महसूस हो रहा है, तो एक गहरी सांस लेंगे मास्टर
और सर से लेते हुए पैर तक महसूस कीजिए आपके पैरों की जो सोल्स हैं, पैर का जो तलवा है उससे वो बाहर निकल रही है और पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे मास्टर्स। अब अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर और पूरी अवेयरनेस के साथ अब हम इनवाइट करते हैं माँ अवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी और कोई भी अगर आपके गुरुजन है तो आप उनकी ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं मास्टर्स। हम यहाँ पर महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि महाअवतार बाबा जी मुझे ज्ञान दे, मुझे मार्गदर्शन दे, मैं इस ज्ञान को अपने अंदर उतार सकूं। आज जो हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं मास्टर्स, हम सब लोग एक साथ कनेक्टेड हैं और हम एकीकृत हैं इस यूनिफाइड फील्ड ऑफ लव में। पर सबसे पहले हम अपना ऑरा क्लीन करेंगे मास्टर्स। तो पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर पर, अपनी सांसों पर आपके शरीर के आसपास जो एक पतली सी थिन लेयर है उसे हम ऑरा कहते हैं। इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो ऑरा है। To all the uninvited influences in my aura, I set love and light. मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्यार और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। You are whole and healed. आप सभी को प्रेम और प्रकाश में बनाया गया है और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। You are each created with love and light, and you are still love and light. आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते भी नहीं हैं। Each of you feel no pain now and you are not afraid. आप सभी के पास एक खास जगह है जाने की, एक आदर्श स्थान है और मैं अपने हायर सेल्फ का नाम लेके बोलेंगे मास्टर। और मैं अपने हायर सेल्फ को आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाए। और आप देखिए कि वो शांतिपूर्वक आदर्श स्थान पे जा रहे हैं। You each have a perfect place to go, and I request my higher self to take you there now. Each of you go in peace now. And now we close aura. हम aura को close कर देंगे अब।
close my aura to all except my higher self. मैं अपने ऑरा को बंद करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़कर, अपने उच्च स्व को छोड़कर। मैं अपने हायर सेल्फ को छोड़कर बाकी सबके लिए अपना ऑरा बंद करती हूँ। अब अपना ध्यान पूरी तरह से अपने हार्ट पे लेके आएंगे, पर इससे पहले जो हमारी बॉडी के आसपास थॉट फॉर्म्स होती है तो हम उनको भी लव एंड लाइट भेजते हैं। सो टू ऑल द आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट टू ऑल द थॉट फॉर्म्स इन माय ऑरा। मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ अपने शरीर के, अपने ऑरा के आसपास जितने भी थॉट फॉर्म्स है उनको मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the thought forms in my aura, I am sending love and light. अब अपना पूरा का पूरा ध्यान लेके हार्ट सेंटर पे आपको गॉड की क्वालिटीज को याद करना है मास्टर्स। Because I am made in the image of the God. Because I am created in the image of the God. I have the same qualities as God. मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूं, तो मेरे अंदर ईश्वर के वो सभी गुण हैं, तो मैं ईश्वर हूं। ईश्वर प्रेम है और मैं भी प्रेम हूं, क्योंकि मैं उसी की छवि में बनी हूं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। ईश्वर के हम सभी गुणों से बनाए गए हैं मास्टर। तो जो भी ईश्वर के गुण हैं वो हमारे गुण हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हें महसूस करने की जरूरत है, वो हम सभी के अंदर है। अपने उन सभी गुणों को आज आप कंप्लीटली सरेंडर के साथ कि मुझे आपकी छवि में बनाया गया है, तो मुझे मदद करें कि मैं अपने ही गुणों को पहचान सकूं। मैं जान सकूं मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं आनंद हूं, मैं अबंडेंस हूं, मैं सौम्यता हूं, मैं प्रचुरता हूं। I am love, I am light, I am abundant. I am peace, I am bliss. इन सभी गुणों को बोलते साथ मास्टर्स प्लीज अपने हृदय में महसूस करें, क्योंकि ये आपके ही गुण हैं। मैं सुख हूं, आनंद हूं, और हाँ, अब मैं एकीकृत हूं। जब आप ईश्वर के इन गुणों को अपने हृदय में महसूस करते हैं तो आप एक हो जाते हैं ईश्वर की उन सभी बनाई हुई चीजों से, जिसमें यही प्रेम, यही इस सृष्टि में इस प्रेम का ही प्रवाह हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हृदय से जुड़कर उस प्रेम को अनुभव करना है जो आपके ही भीतर है। इस प्रेम को, इस प्रकाश को अपने हृदय से महसूस करें मास्टर्स। यही प्रेम हम सभी को एक दूसरे से जोड़ता है, सारे ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के सभी प्राणियों को जोड़ता है। और यही प्रेम हमें हमारे हायर सेल्फ से जोड़ता है।
ये होलनेस, ये कंप्लीटनेस, ये प्यार, ये शांति, ये आनंद, इसका अनुभव कीजिए मास्टर्स। और जब आप अपने अंदर के सभी गुणों को महसूस कर लेते हैं, आप जुड़ जाते हैं इस प्रेम और प्यार की ऊर्जा से, तो हम सब उसी यूनिफाइड फील्ड ऑफ लव में खड़े हैं, जिसके बारे में ऑथर ने महाअवतार बाबा जी के थ्रू बताया है। अपने हृदय से कनेक्ट होते हुए अपने हायर सेल्फ से उनकी प्रेजेंस का सिग्नल आप मांग सकते हैं। कुछ लोगों को बिना मांगे भी सिग्नल आ सकता है मास्टर्स। अगर नहीं आया है तो आप मांग सकते हैं, माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी द सिग्नल ऑफ योर प्रेजेंस। बिना किसी डाउट के जो भी सिग्नल आए उसको सुने, उसको समझे, उसको पहचाने, क्योंकि आपका सिग्नल कुछ भी हो सकता है मास्टर्स। कोई नंबर हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई वाइब्रेशन हो सकती है मास्टर्स। अपने हायर सेल्फ का सिग्नल जाने के बाद अब आपको अपने हायर सेल्फ से पूछना है, उनसे उनका संदेश लें बिना किसी डाउट के कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। जब हम दिल से बात कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई डाउट या किसी तरह का विचार नहीं करना है, सिर्फ उनको सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। कौन से ईश्वर का ऐसा गुण है जिससे आप रेजोनेट कर रहे हैं, आप अपने दिल से जुड़ पा रहे हैं। अगर सभी गुण नहीं तो धीरे धीरे एक एक गुण को महसूस कीजिए मास्टर्स। और धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो धीरे धीरे आप इन्हें महसूस करने लगेंगे। अब अपने हायर सेल्फ से संदेश लें, माय डियर हायर सेल्फ, मेरे उच्च स्व, मुझे संदेश दे। जब आप अपने हार्ट से कनेक्टेड हैं मास्टर, तो आपके अंदर जो एक स्टिलनेस है, अपने हार्ट में पूरी तरह से मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, इनको महसूस करते हुए आपका हायर सेल्फ आपको क्या यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, क्या यूनिवर्सल ट्रुथ का मैसेज आपको मिल रहा है मास्टर। वो कुछ भी हो सकता है आपका। उसे सुने, जो भी संदेश आपको मिला है, इट्स ओके।
जो भी आपका मैसेज है उसे महसूस करें। मेरा संदेश सभी के लिए हितकारी है। मैं अपने उच्च स्व की दिशा में लगातार कम्युनिकेट कर रही हूँ। महसूस करें अब आप सभी लोगों को और परिस्थितियों को प्रकाश भेज रहे हैं। पूरा अपने हृदय में महसूस करते हुए, इसको फील करते हुए कि मैं प्रेम हूं और मैं अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूं। और मैं अपने सभी प्रियजनों को ये प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ और मैं अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी पूरी जहां मैं रहती हूँ उस कम्युनिटी में प्रेम भेजती हूँ। अपनी पूरी सिटी में प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ और मैं अपने पूरे देश में, पूरी सिटी, कंट्री, स्टेट में सब जगह प्रेम भेजती हूँ। महसूस कीजिए मास्टर, आपकी एक एक स्टेटमेंट के साथ ये प्रेम और प्रकाश फैलता चला जा रहा है। मैं प्रेम हूं और मैं अपने पूरे देश को अपना प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं पूरी धरती को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ और मैं सभी प्राणियों को इस धरती में अपना प्रेम भेजती हूँ। पेड़ पौधों को प्रेम भेजती हूँ। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, I'm sending love. I am love and I'm sending love to all the animal kingdoms, plant kingdoms, rock, minerals, जो भी मेरे आसपास है, मैं सबको इस प्रेम को भेजती हूँ। Allow yourself कि ये जो प्रेम आपके अंदर भरा हुआ है, ये हर चीज में फैलता जा रहा है। इस धरती के जल में, पेड़ पौधों में, इस हवा में, इस एयर में, सब जगह ये प्रेम फैलता जा रहा है। और जैसे जैसे आप ये प्रेम किसी को भेज रहे हैं, वैसे ही आप इसको रिसीव भी कर रहे हैं मास्टर्स। उतनी ही तेजी से ये प्रेम आपके पास वापस भी आ रहा है। महसूस कीजिए कितनी तेजी से ये प्रेम आपके पास वापस आ रहा है। जिस जिसको भी
अपने घर में प्रियजनों को आपने ये प्रेम भेजा, उनके हृदय को छूता हुआ ये प्रेम कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ रहा है। इसे महसूस कीजिए मास्टर्स। जैसे जैसे आप प्रेम भेज रहे हैं, वैसे वैसे आप उसे रिसीव भी कर रहे हैं। मैं अनंत हूं और यही मेरा सार्वभौमिक सत्य है। मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं और यही मेरा सार्वभौमिक सत्य है। अपने उच्च स्व को इस गाइडेंस के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए और प्यार के लिए धन्यवाद कहें। अपना पूरा ध्यान जहां आप बैठे हैं वहां लेकर आइए मास्टर्स। आपके हृदय में अभी भी इस प्रेम, इस प्रेम और प्रकाश को महसूस कीजिए जो अभी भी लगातार बहता जा रहा है। धन्यवाद देते हुए पिता माँ पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को और इस बुक के ऑथर को भी हम धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी मास्टर्स को धन्यवाद देते हैं। सारी सृष्टि को धन्यवाद देते हैं मास्टर। अपनी इस फिजिकल बॉडी को भी, जिसके माध्यम से, और अपने हृदय को भी धन्यवाद देते हुए मास्टर्स, अपने हृदय को भी धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों को सेपरेट कर कर रगड़ते हुए आंखों के ऊपर लेकर आएंगे और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ इस भावना को मन में रखते हुए कि मैं प्रेम हूं, जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस एनर्जी को अपने साथ रखते हुए अपने आप को थैंक यू बोलिए। आप अनंत प्रेम है, हम सब अनंत प्रेम है। वी आर ऑल इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव मास्टर्स। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जो लोग इस अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं और बाकी सभी लोग मेरे साथ बाहर आ सकते हैं। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लेकर आएंगे और हथेलियों में ही आंखों को एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलते हैं इसी समय पे, इसी प्रैक्टिस के साथ। आप लोगों को जो भी प्रश्न है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मास्टर्स, और नहीं तो कल अपने प्रश्न लेकर आइएगा, पर आप ग्रुप में पूछे तो थोड़ा सा समय बच जाता है, तो बाकी फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो सभी मास्टर्स का सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।